दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। पावर जनरेशन के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस शक्ति संयंत्र की परिचालन लागत कम और प्रारंभिक लागत अधिक होता है? परिचालन एज ए रनिंग कास्ट, परिचालन बोलते हैं रनिंग कास्ट को, और प्रारंभिक बोलते हैं इनिशियल कास्ट को। तो ये परिचालन लागत कम और प्रारंभिक लागत अधिक होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, गैस बिजली संयंत्र। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। जल विद्युत संयंत्र जो होता है इसका परिचालन लागत कम होता है और प्रारंभिक कास्ट अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तापीय शक्ति संयंत्रों के संघनित्र और बॉयलर प्रभरण जल पंप के बीच की प्रकार के तापक लगाए जाते हैं। निम्न दाब वाले तापक, उच्च दाब वाले तापक, वायु तापक, निम्न दाब और उच्च दाब तापक दोनों। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्न दाब वाले तापक इनके बीच में लगाए जाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट है। पेन स्टॉक, वाल्व, गेट, जनरेटर से जुड़े रहते हैं। परमाणु संयंत्र में, हाइड्रो शक्ति में, तापीय शक्ति में, ईंधन सेल में। तो हाइड्रो शक्ति है जो थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो शक्ति यानी कि जल विद्युत पावर प्लांट के ये सब टर्म हैं। पेन स्टॉक, वाल्व, गेट और जनरेटर। पेन स्टॉक जो है ये वाटर हैमरिंग से सुरक्षा करता है टरबाइन के लिए। क्लियर। तो ये सब जो सब टर्म हैं ये हाइड्रो पावर प्लांट में लगते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोयले से चलने वाले भाप संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के लिए सही गलत बताइए। पहला, यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। दूसरा, नदी या नहर के पास संयंत्र स्थल का चयन करना बेहतर होता है। ऑप्शन 1 पहला सत्य, पहला असत्य, दूसरा सत्य। दोनों कथन असत्य हैं। एक सत्य, दो असत्य है, दोनों कथन सत्य हैं। तो ये जब भाप संयंत्र बात कर रहे हैं जो एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट, कोयले से चलने वाला, तो यह वातावरण से प्रदूषित होता है। ये कह रहा है नहीं होता, इसलिए पहला गलत हो गया। और इसे नदी या नहर के पास संयंत्र स्थल का चयन करना बेहतर होता है, तो दूसरा सत्य। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। पहला असत्य, दूसरा सत्य। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक जल विद्युत शक्ति संयंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग बांध के नीचे की ओर अधिशेष जल के निर्वहन के लिए किया जाता है? पेन स्टॉक, प्रोत्कर्ष टैंक, संघनित्र, स्पिलवेज। ऑप्शन नंबर 4 सही है, स्पिलवेज। ये क्या होता है ये देखते हैं। ये मान लीजिए नदी है और ये बांध है। जब यहाँ पानी ज़्यादा स्टोर हो जाता है, ये है आपका सर्च टैंक। क्या है? सर्च टैंक। और ये है पेन स्टॉक। यहाँ लगा है आपका टरबाइन, यहाँ लगा है जनरेटर। क्लियर। तो ये सर्च टैंक है। या जब किसी कारणवश यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे बारिश के मौसम में या किसी कारणवश यहाँ पे जल इकट्ठा हो जाता है, तो इस जल इकट्ठा हुए यहाँ से एक रास्ता दे दिया जाता है। इसी को बोला जाता है स्पिलवेज। क्या बोला जाता है? स्पिलवेज। वही कह रहा है कि उपयोग बांध के नीचे की ओर अधिशेष जल, मतलब जो अवशेष जल है, कि निकास के लिए किया जाता है। तो ये स्पिलवेज सही है। क्लियर। ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस शक्ति संयंत्र में कोई अतिरिक्त हानि नहीं होती? भाप शक्ति संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जल शक्ति संयंत्र, डीजल शक्ति संयंत्र। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, जल शक्ति संयंत्र। इसमें अनावश्यक कोई हानि नहीं होती। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्न शीर्ष एज लो हेड और उच्च निर्वहन के लिए प्रयोग किया जाने वाला द्रव चलित टरबाइन कौन सा है? फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लान टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, आवेगी टरबाइन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कैप्लान टरबाइन। क्या? कैप्लान टरबाइन। यह लो हेड के लिए यूज होता है। किसके लिए? लो हेड। लो हेड के लिए यूज होता है। जबकि पेल्टन टरबाइन जो है आवेग टरबाइन है। पेल्टन टरबाइन क्या है? आवेग टरबाइन।
ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत पूछा जाता है। कौन सा टरबाइन है? आवेग टरबाइन। और यहाँ पे जो फ्रांसिस टरबाइन है ये मीडियम हेड के लिए है। किसके लिए? मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस टरबाइन यूज किया जाता है। कैप्लन टरबाइन जो है लो हेड के लिए, और पेल्टन टरबाइन जो है वो हाई हेड के लिए यूज किया जाता है। हाई हेड मतलब उच्च शीर्ष। क्लियर? तो इस तरीके से तीनों टरबाइन क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा जरूर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। समुन्नत ध्रुव यानी कि सैलिएंट पोल जनरेटर का उपयोग जल विद्युत संयंत्र में किस कारण से किया जाता है? जल विद्युत संयंत्र में सैलिएंट पोल वाला जनरेटर यूज किया जाता है, क्यों? समुन्नत ध्रुव मशीन कम गति पर चलने के लिए उपयुक्त है। दूसरा, समुन्नत ध्रुव मशीन उच्च गति पर चलने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 3, समुन्नत ध्रुव मशीन अधिक स्थिर होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, समुन्नत ध्रुव मशीनें पानी से ठंडी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, समुन्नत ध्रुव मशीन कम गति पर चलने के लिए उपयुक्त होते हैं। आइए इसके बारे में देखें। जो समुन्नत ध्रुव है, जो सैलिएंट पोल है, इसका जो व्यास होता है, ध्यान दीजिएगा, व्यास जो होता है इसका ज़्यादा होता है और लंबाई इसकी क्या होती है? कम होती है। और इसके लिए स्पीड जो होता है वो कम होता है। क्लियर? इसकी स्पीड कम होती है, इसलिए यह जल विद्युत परियोजना में समुन्नत ध्रुव वाला जनरेटर यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मांग कारक गुणे संयोजित भार किसके बराबर होता है? मांग कारक गुणे संयोजित भार एज ए डिमांड फैक्टर गुणे कनेक्टेड लोड। भार कारक के बराबर होगा, अधिकतम मांग के बराबर होगा, औसत भार के बराबर, या संयंत्र उपयोग गुणांक के बराबर। तो यहाँ पे अधिकतम मांग के बराबर होता है। अधिकतम मांग एज ए मैक्सिमम जो डिमांड होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है? ये डिमांड फैक्टर गुणे कनेक्टेड लोड, ये फार्मूला होता है। मैक्सिमम डिमांड और डिमांड फैक्टर गुणे कनेक्टेड लोड। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सौर पैनल में ऊर्जा रूपांतरण से तक होता है। सौर पैनल में ऊर्जा रूपांतरण सौर से विद्युत तक होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, सूर्य से विद्युत ऊर्जा पैदा होती है सौर पैनल में। इसमें जो सेल यूज की जाती है, पीवी सेल जो यूज की जाती है, वो बनाई जाती है सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। ध्यान दीजिएगा, सिलेनियम। क्लियर? जो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो होते हैं ना अर्धचालक, उसमें से सिलिकॉन की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक ताप विद्युत संयंत्र में समग्र दक्षता मतलब टोटल दक्षता निम्नलिखित में से किसके उपयोग से निर्धारित की जा सकती है? कार्नोट चक्र दक्षता, रेकिन चक्र दक्षता, पुनर्योजी चक्र दक्षता, बॉयलर दक्षता गुणे जनरेटर दक्षता गुणे टरबाइन दक्षता। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ताप विद्युत संयंत्र में जो समग्र दक्षता होती है, जो टोटल दक्षता निकाली जाती है, बॉयलर दक्षता गुणे जनरेटर दक्षता गुणे टरबाइन दक्षता। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि स्टेशन की तापीय दक्षता 30% और विद्युत दक्षता 95% है, तो स्टेशन की कुल दक्षता होगी। ये फार्मूला होता है ए का टोटल बराबर ए का थर्मल गुणे ए का इलेक्ट्रिकल। क्लियर? अब बात करते हैं 30% को हम लिख सकते हैं 0.30 गुणे 95% को लिख सकते हैं 0.95। क्लियर? अब इसको हल करेंगे, 9 त्रिक 27, एक 28.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28.5%। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये संबंध संभाल के रखना। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन से शक्ति संयंत्र की दक्षता सबसे कम होती है? कौन सा ऐसा संयंत्र है जिसकी दक्षता सबसे कम होती है? नाभिकीय शक्ति संयंत्र, जलीय शक्ति संयंत्र, भाप शक्ति संयंत्र, डीजल शक्ति संयंत्र। तो ये जो ऑप्शन है आपका है, जो सबसे कम होता है
दक्षता वो होता है भाप शक्ति संयंत्र की। ऑप्शन नंबर 3। भाप शक्ति संयंत्र की जो दक्षता होता है वो सबसे कम होता है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का विखंडन, यूरेनियम का संलयन, यूरेनियम द्वारा न्यूट्रॉन अवशोषण, यूरेनियम का आंतरिक दहन। तो यूरेनियम का विखंडन होता है। यूरेनियम के विखंडन के कारण वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होने से वो प्रेशर बना के टरबाइन को घुमाती है, जिससे बिजली पैदा होता है। क्लियर। तो जो ऊष्मा उत्पन्न करने का कारक है यूरेनियम का विखंडन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में उत्पादित ऊर्जा का उच्चतम प्रतिशत निम्न में से कौन से स्रोत से है? कौन से स्रोत से है? तापीय ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। तो सबसे ज़्यादा जो बिजली पैदा होती है वो तापीय ऊर्जा से पैदा होती है। सबसे ज़्यादा जो बिजली पैदा होती है किससे होती है? तापीय ऊर्जा से होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तापीय ऊर्जा यानी कि एनटीपीसी, यानी कि एनटीपीसी, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। तो इस तरीके से अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।